देवतुल्य भैया अम्मा शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1038। दिन बुधवार, तारीख 16 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री विनय कक्कड़ी जो एडवोकेट हैं। आपका जो विषय है, व्रत अवस्था को कोसे मत। इससे पूर्व भी आदरणीय विनय जी ने बहुत सामयिक विषय लिए हैं और उनका बड़ा ही गहन चिंतन रहता है हर विषय के ऊपर। और अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़। धन्यवाद धन्यवाद अरविंद जी। आइए, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचय। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय। अखंडानंद बुद्धाय शिष्य संताप हारिणाय सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। ओम विश्वानि देव सर्वतर दुरितानि परासु यदवद्धम तन्निरस। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांत। देवतुल्य माता, बहनों, भाइयों, सज्जनों, आज का विषय इस आध्यात्मिक चर्चा में वृद्धावस्था को कोसें मत। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सामयिक विषय लूं और सामयिक विषय लेते हुए उनको अध्यात्म से जोड़ करके उसको मुकाम तक पहुंचाऊं। अभी दैनिक भास्कर का एक समाचार पढ़ा, 8 अक्टूबर का समाचार है। कानपुर में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। लगभग 40-42 वर्ष के दंपत्ति हैं वो। उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप उन पे ये है कि उन्होंने लोगों को, वृद्ध लोगों को जवान बनाने के लिए कोई योजना लेकर के चले और उसमें उन्होंने 35 करोड़ की ठगी करी। 35 करोड़ की उसमें उन्होंने ठगी करी। अब ये योजना उनकी ये थी कि उन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार करा कि 65 साल का वृद्ध जो है वो 25 साल का जवान लगने लगेगा। ऐसा हम थेरेपी करेंगे उसके साथ। हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन से हम उनको इस प्रकार की थेरेपी देंगे कि वो बुजुर्ग जवान लगने लगेंगे। अब मित्रों, अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने अपने पैसे दे करके उनसे स्लॉट बुक करने चालू करे और कोई लोकल मशीन उन्होंने बनाई जिसके सामने उन्होंने उनको बिठा करके और ये कहना चालू करा कि आपको कुछ समय में जवान बनने लगे।
उन्होंने उस मशीन को इजराइल का होने का बताया था, पर जांच में ये निकल के आया कि वो उन्होंने स्थानीय कहीं फैब्रिकेटरों से वो मशीन बनवाई थी, और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था। सिर्फ धोखा देने के पर्पज से उन्होंने उस मशीन को बनवाया, और सैकड़ों सैकड़ों वृद्ध जनों से पैसे उन्होंने ठग लिए। जवान तो किसी को क्या बन, कोई बन सका है जो? 35 करोड़ की ठगी उन दंपत्ति ने करी। जी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। 8 अक्टूबर का भास्कर समाचार पत्र है, उसमें यह प्रखरता से, प्रचुरता से यह समाचार प्रकाशित, आप पढ़ सकते हो। जब मैंने ये समाचार पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया कि ऐसी कौन सी थेरेपी हो सकती है जो एक बुढ़े को जवान बना दे। और आखिर हम चाहते भी क्यों हैं? हम अपने परिवर्तन के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पाते? उम्र का ये पड़ाव है, इसके साथ हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अब जिस एक शहर में इतने सारे लोगों ने अपने पैसे उस दंपत्ति को दे दिए इस लालच में कि वो वृद्ध से जवान हो जाएं, और वह पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी मनुष्य की चाहना, उसकी लालसा, उसकी तृष्णा, वो उसे जीने नहीं दे। कौन चाहता है कि वो जवान ना हो? लेकिन सत्य तो ये है कि ये उम्र के पड़ाव है। मनुष्य पैदा होता है, तरुणाई की ओर बढ़ता है, वह तरुण हो जाता है, यौवन में आकर के जवान हो जाता है, धीरे धीरे वह अधेड़ अवस्था की ओर होने लगता है, और फिर उसको बुढ़ापा आने लगता है। और ऐसा बुढ़ापा भी आ जाता है जो बिल्कुल उसको जीर्ण शीर्ण कर भी सकता है। यह अवस्था का परिवर्तन है मित्रों। एक ही उदाहरण आया हमारे सामने, राजा ययाति का। आप सबने उस राजा का नाम सुना। नहुष का पुत्र था राजा ययाति। राजपाट मिलना था नहुष के बड़े बेटे यति को, लेकिन यति की रुचि राजपाट में नहीं थी। तपस्वी स्वभाव के थे, अध्यात्म की ओर झुकाव था। उसने राजपाट लेने से मना कर दिया और हिमालय की ओर निकल गया तपस्या करने के लिए। ययाति राजा नहुष का छोटा पुत्र था। राजपाट ययाति को मिला। ययाति की दो पत्नियां थी, देवयुति और शमिष्ठा। कहानी लंबी है, मैं तो उसका सारांश आपको बता रहा हूं। मैं विषय के साथ उसको जोड़ते हुए बता रहा हूं आपको। ययाति के इन दोनों पत्नियों से 5 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे ययाति वृद्ध होने लगा, उसकी जवानी जाने लगी, और वह अधेड़ता की ओर बढ़ने लगा। वह चिंतित रहने लगा कि अब क्या होगा। तेरी जवानी जा रही है,
वह वृद्ध लोगों को देखता था तो उसको ये लगता था कि ये बुढ़ापा अभिशाप है, मैं कैसे भोग विलास कर पाऊंगा, मेरा भोग विलास इसका क्या होगा। बुढ़ापा भी कोई जीवन है? अरे जो मजे जवानी के हैं ये मजे कहां आएंगे मुझे। हे परमात्मा, मेरी जवानी मत ले तू, मुझसे इस बुढ़ापे को दूर रख, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। हे मेरे प्रभु, मैं जवान ही रहना चाहता हूं, मुझे मेरा यौवन बना रहे, ऐसा वरदान दे। किसी सन्यासी ने कहा, राजन, यदि कोई पुत्र आपको अपनी जवानी दे दे और आपका बुढ़ापा ले ले तो बात बन सकती है, अन्यथा बात नहीं बन सकती। राजा ययाति जो भोग विलास अकंठ डूबा हुआ, वह अवस्था के इन परिवर्तनों से सामंजस्य नहीं बिठाना चाहता था। उसने एक एक करके अपने सब पुत्रों को कहा, तुम में से कोई मुझे अपनी जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। किंतु जवानी भी कौन दे और कौन उस बुढ़ापे को स्वीकार करे। जो जवान है उसको बुढ़ापा स्वीकार नहीं, उन्होंने सब ने उसको मना कर दिया। अंत में समष्टि का जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसका पुत्र पुरु, उसने अपने पितृ भक्ति में आकर के अपने पिता को कहा, पिता, मैं तुम्हें अपनी जवानी देता। राजा ययाति ने अपने पुत्र की जवानी ले ली। राजा ययाति का यौवन लौट आया। भोग विलास में और ज्यादा डूबने लगा, भूल गया सब कुछ, प्रकृति के सब नियमों को भूल गया, क्योंकि अब तो वो पुनः जवान हो गया था, उसे पुनः यौवन मिल गया था, मद में मस्त हो गया यौवन की, और पूरा भोग विलास में खोने लगा। कई वर्ष बीते, कई वर्ष बीते, कई वर्ष बीतते चले गए। अंत में एक दिन राजा ययाति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने, या तो इसको ईश्वरीय प्रेरणा कहें कि कोई ऐसी प्रेरणा उसके भीतर जागी, उसे लगने लगा कि उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, इससे तो अच्छा बुढ़ापा ही था। उसने अपने उस पुत्र को बाकी का जीवन दे करके उस बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया और तपस्या के लिए निकल गया। मैंने आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि पूरे इतिहास में एक ऐसा उदाहरण आया जिसमें एक अधेड़ ने अपने पुत्र की जवानी ले ली और वो पुनः जवान हो गया, लेकिन लेकिन जवान होने के बाद भी वह उसको लंबे समय तक नहीं झेल पाया और पुनः उसने अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार करा। मित्रों, प्रकृति का नियम है। आपने पेड़ देखे होंगे, पतझड़ आता है, पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कभी कोई पेड़ रोता नहीं है कि मेरे पत्ते क्यों झड़ रहे हैं। उसे मालूम है
ये प्रकृति का नियम है, वह उसके साथ सामंजस्य बिठा चुका है। बसंत आती है, नव पत्ते जो हैं, नए पत्ते वह पेड़ों पर आ जाते हैं, वह उसे भी खुशी से स्वीकार कर। हमको भी यह स्वीकारना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग कोसते हैं अपने बुढ़ापे, हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा। जब उनसे बात करो, हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा। आप कोस लो जितना कोस, परंतु इससे लाभ क्या? क्या कोसने से आपका बुढ़ापा चला जाएगा? अरे इसे स्वीकार करिए, इसका स्वागत करिए। यह अवस्था का परिवर्तन है। अवस्था के हर परिवर्तन को बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो। यह भी एक उत्सव है। जवानी और फिर अधेड़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये सब परिवर्तन के द्योतक। आप जानते हैं हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। सैकड़ों कोशिकाएं रोज बनती हैं, सैकड़ों कोशिकाएं रोज नष्ट हो रही हैं। यकीन मानिए, हमारा शरीर, उसके भीतर एक शमशान घाट निरंतर काम कर रहा है। उसमें न जाने कितनी कोशिकाएं हमारी जलकर राख हो रही हैं और कितनी नवीन कोशिकाएं उनका स्थान ले रही हैं। प्रकृति यही है, परिवर्तन यही है। भू भव स्व, भू भव स्व, ये यज्ञ है, निरंतर हमारे भीतर चल रहा है। ये यज्ञ है और इस यज्ञ में अपनी आहुति हमें डालनी है। प्रसन्नता से डालिए अपनी आहुति। अनमने मन से आहुतियां मत डालिए। आप अपनी आहुतियां प्रसन्नता से इस यज्ञ में समर्पित कीजिए और इस जीवन का आनंद लीजिए। जीवन का हर पल आपके लिए कोई संदेश देता है। जवानी यदि संदेश थी, अधेड़ अवस्था यदि संदेश थी, तो मित्रों ये बुढ़ापा भी एक संदेश लेकर के आता है। और ये सारे संदेश सुखद होते हैं, इनमें दुखद नहीं होता। दुखद तो वह है जिसे हम दुख में परिवर्तित कर देते हैं। परमात्मा कभी कुछ भी दुखद नहीं देता है। वह तो सुखों की खान है, वह आनंद घन है, आनंद का प्रदाता है। अपने पुत्रों को कौन पुत्र, कौन पिता अपने पुत्रों को दुख देना चाहता है? लेकिन यह दुख हमारी सोच है। के परिवर्तनों का स्वागत। जितना उत्साह उल्लास से आप प्रकृति के इस परिवर्तन को स्वागत करेंगे कि मैं वृद्धावस्था की ओर आ गया हूं, मैं निरंतर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूं, उतना ही सुखद आपका अंतिम समय हो।
उतना ही सुखद आपका अंतिम समय। यदि आप अपने अंतिम समय को सुखद बनाना चाहते हैं तो इस बुढ़ापे को कोसिए मत, इस बुढ़ापे का भी आनंद लें, इसका स्वागत कीजिए। हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, ये कह करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। आप केवल और केवल संताप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। आपका वो बीता हुआ पल वापिस नहीं आने वाला है, ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। आप सोचें कि आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, कदापि संभव नहीं है। ऐसे ऐसे फिल्म एक्टर भारतीय सिनेमा जगत के जो इतने सुंदर हुआ करते थे, इतने सुंदर हुआ करते थे, हजारों लोग जिनके पीछे खड़े होकर के उनकी सुंदरता की दाद देते थे, जब वो 70-72 के होने लगे तो उनकी सारी सुंदरता समाप्त हो गई, चेहरे पर झुर्रियां आ गई। ये ईश्वर का नियम, इसमें किसी को क्यों दोष देना। सुमरत को नहीं दोष गोसाई, क्या इसमें किसी का दोष है। अरे कभी तू बच्चा था, फिर तू तरुण हुआ, फिर तू जवान हुआ, तेरी शादी हुई, तूने गृहस्थी बनाई, तूने बाल बच्चे पैदा किए, तू अधेड़ हुआ, अधेड़ से तू वृद्ध की तरफ आया, और एक दिन तुझे पता रहना चाहिए कि यह भी नहीं रहने वाला, यह भी नहीं रहेगा। इस सत्य को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि ये बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। जो जाके न आए वो जवानी देखी, जो जाके न आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखी। कवि कह रहा है वो तो चली गई, वो जवानी तो गई, वो आएगी नहीं। और ये जो आया है ये आएगा, इसके साथ ही चले जाना, इसके साथ ही चले जाना, जान लीजिए इसको। अब इसमें इस वृद्धावस्था का आनंद उठाइए। अभी तो मैंने आपको बताया कि बंधुओं, इसे कोसिए मत। ये उम्र के पड़ाव हैं, उम्र के हर पड़ाव को सहृदयता के साथ स्वीकार कीजिए और उनका स्वागत कीजिए, इन्हें कोसे मत। हम सबसे ज्यादा अपने बुढ़ापे को कोसते हैं। क्यों? हमारी शक्ति शिथिल होने लगती है, हमारे अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ने लगते हैं, हम भागना चाहते हैं, हम भाग नहीं पाते, हम तेज चलना चाहते हैं, हम तेज चल नहीं पाते। हम जो कुछ भी, जैसे भी जवानी में रहते थे, अधेड़ अवस्था में रहते थे, वैसे अब नहीं रह पाएंगे। लेकिन याद रखिए, आप दिल से कमजोर मत बनिए, अपने दिल को मजबूत बनाइए, अपने दिल को मजबूत बनाइए। ये सत्य है कि ये अंग प्रत्यंग धीरे 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 शिथिल होंगे। स्वीकार करते हुए इसे, फिर भी अपने उल्लास, अपने उत्साह, अपने आनंद को बनाए रखें। और इसके लिए कहा जाता है
कि अपने दिल को इतना मजबूत कर लें कि आप दिल से अपने आप को ये कहें, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, और अभी और अभी मैं चलूंगा, चलूंगा, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। जब तक सांस है तब तक आस है, ये कहा जाता है। अरे जब तक मेरी सांस है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे हर परिवर्तन को स्वीकार करूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये मुझे स्वीकार करना ही पड़े। तो इस बुढ़ापे को कोसे मत, इसका भी आनंद लो। आप अपनी जीवन शैली को देखें। हम जितने भी वो 60 से ऊपर वाले हो चले हैं, एक बार अपनी जीवन शैली पर विहंगम दृष्टि डालें, विहंगम दृष्टिपात करें एक बार हम अपनी जीवन शैली पर। तो उस जीवन शैली को जब हम अपनी देखेंगे, तो कहां हमारी जीवन शैली में शिथिलता आ रही है, उस शिथिलता को अपनी जीवन शैली से निकाल दें। बस उस शिथिलता को जीवन शैली से निकाल, आप ठीक रहेंगे। कुछ नुक्ते हैं छोटे छोटे, इन छोटे छोटे नुक्तों को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि वृद्धावस्था को अभिशाप नहीं माने। ये वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इसका भी आनंद उठा सकते हैं आप, और इसका आनंद उठाइए, प्रसन्न रहिए। आपकी प्रसन्नता आपको स्वस्थ रखेगी, और जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतना अस्वस्थता की ओर आप बढ़ते चलेंगे। आप प्रसन्न रहिए हर परिस्थिति। और सबसे बड़ी बात है, मैं सबको कहता हूं, बहुत आपने मैं कर ली, बहुत कर ली। अब कम से कम जीवन के इस पड़ाव पे आकर के अपनी इस मैं पर लगाम लगा, सुखी रहेंगे। इस मैं की वजह से पहले भी कष्ट में रहे, और इस मैं की वजह से आप अपने बुढ़ापे को भी कष्ट में बना रहे हैं, जान लीजिए। आप क्यों चाहते हैं कि जो आप कहें उसको स्वीकार किया जाए? ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं सबको कहता हूं, हर उम्र के व्यक्ति से कहता हूं, जो भी, अब छोटे बच्चों से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर उम्र के व्यक्ति को ये चीज उस पर अप्लाई होती है कि आप ये क्यों चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वही माना जाए। बहुत बड़े दुख का कारण होता है, बहुत बड़े दुख का कारण है। आप क्यों सोचते हैं कि मैं सही, आप क्यों ये सोचते हैं कि दूसरा गलत है? अरे आप भी तो गलत हो सकते हैं, दूसरा भी तो सही हो सकता है। आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे वही करें जो आप चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि आप वो करने लग जाएं जो कभी कभी बच्चे भी चाहते हैं? अपने परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए और इस वृद्धावस्था को आनंद से, उल्लास से जीने के लिए एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि अपनी मैं को समाप्त करो, अपनी मैं को समाप्त करो। मत चाहें आप कि सब आपसे ही सलाह लेने लगे। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं बिना मांगे
सलाह देनी नहीं चाहिए। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे आप सलाह ना दें उसे। बेवजह सलाह देने वाले बेवजह की ही बातें सुनते हैं, वो किसी भी अवस्था में हो। और वृद्धावस्था में तो ये बात पूरी तरह से लागू हो जाती है कि बेवजह की, बिना मांगे आप अपनी सलाह देने लग जाएं, अपने कहें जी मैं तो बड़ा अनुभवी हूं और मेरे अनुभव से ये ले लो वो ले लो। तो मित्रों माफ करना, गुरुदेव ने कहा बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, मत दीजिए। और अगर देनी आवश्यक हो तो उसको किसी और रूप में दीजिए। उलाना, व्यंग, इन सबको कसना बंद करें। अपने जीवन को यदि व्यंग्य नहीं बनाना है तो एक नुक्ते की बात आपको दे रहा, अपने जीवन को यदि व्यंग्य नहीं बनाना है तो अपने जीवन में व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी मत करिए। जितनी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग आप करेंगे उतने ही व्यंग्य आपके जीवन में घटित होने लगे। आप याद रखें, उल्हाने और व्यंग्य हमारे दुख का कारण बनते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल। ये आपने सुना ही है ना, ऐसी वाणी बोली। तो ऐसी वाणी बोलिए ना कि उस वाणी से आपके सब परिवारजन हर्षित होने लगे, आपके मित्र आपके छोटे बड़े सब हर्षित होने लगे, आपको भी हर्ष होगा, आप भी प्रसन्न हो। तो मैंने आपको बताया कि एक, अपनी मैं को समाप्त करें। बकरी मैं करती है, गले छुरी चलवाती है, मैना 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 कहती है, सबके मन को भाती है। बकरी को आपने देखा ना बोलते हुए, मैं ऐसे करती है, और अंत क्या होता है उसका, कसाई उसकी गर्दन पर छुरी चला दे। और एक चिड़िया होती है ना मैना, वो बोलती है ना बड़े सुर से, मैना 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 ऐसे बोलती रहती है, और उसका सुर सबको अच्छा लगता है। तो एक, अपनी मैं को समाप्त कर दीजिए। जितने भी 60 से ऊपर वाले हैं उनसे निवेदन करता हूं, अपनी मैं को समाप्त करिए, अपनी मैं पर लगाम लगाइए। आपको इज्जत घर में भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी। जो लोग कहते हैं ना हमारी घर में इज्जत नहीं होती, उन्हें इज्जत मिलने लग जाए घर में। जो लोग कहते हैं बाहर भी कोई हमारी नहीं सुनता, बाहर भी लोग उनकी सुनने लग जाए। दूसरी बात, यह मत सोचें कि केवल आप ही ठीक हैं, दूसरा गलत है। अपने को बहुत ज्यादा अनुभवी भी मत बताएं। आप जान लीजिए कि आप भी गलत हो सकते हैं। आपने भी अपने जीवन में बहुत गलतियां खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत कुछ गवाया है। आपने भी अपने जीवन में अपनी इसी बातों से बहुत कुछ खोया है। तो इस करके आप ये मत सोचें हमेशा कि मैं सही हूं, दूसरा भी सही हो सकता है। उनकी बात को भी सुने, बात को सुन के उनकी विवेचना करें, निष्कर्ष निकालें। अब मैंने देखा अपने बुजुर्ग साथियों को, बच्चों की बात सुननी नहीं है। जहां बच्चों ने थोड़ा सा कुछ बोला तो ऐसा अपना ठोक बजा के कहेंगे नहीं जो मैं कह रहा हूं यही ठीक है, इसको ही करो तुम। और ऐसे में उनका अपने बच्चों के साथ झगड़ा हो जाए। बच्चे कहते हैं नहीं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते।
हम तो ऐसे करेंगे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति से मेरा निवेदन रहता है कि भाई बीच का रास्ता निकाल। अरे ना तेरी ना उसकी, कहते हैं ना, न तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता निकाल लो, सब प्रसन्न। वो भी तो ठीक है। हम सोचते हैं ना कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक। और इसी सोच ने कितने हमें नुकसान करवा दिए। यदि हम उनकी गणना करेंगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के आएंगी। चलिए भूल जाइए, रात गई बात। अब की बात करते हैं। अब की बात यह है कि हम गलत हो सकते हैं, सामने वाला सही हो सकता है। इस भाव को ले लीजिए और उनकी बात सुनिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए उस पर। आउटराइट रिजेक्शन की आदत को खत्म कर दे। हमारी आदत बन गई नहीं, बिल्कुल गलत है ये। और जब निकल गया ना हमारे मुंह से बिल्कुल गलत, तो उसमें फिर कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं रखना चाहते, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहते कि अच्छा हम कुछ इसमें स्वीकार कर लेते। वो भी हम नहीं छोड़ना चाहते। तो ये हमारे दुख का कारण है। ये हमारे दुख का कारण। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी जीवन शैली, आपका समय किस प्रकार से आप अपने समय का टाइम टेबल बनाएं, उस पर भी विहंगम दृष्टि का। आप दिन भर बेड पे पड़ा रहना चाहते हैं, दिन भर टीवी देखना चाहते हैं, यकीन मानिएगा, मैंने ऐसे बुजुर्ग देखे 70 के, 71 के, 72 के, उनको रोटी भी बेड पर ही चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई बीमार हो जाओगे। ये बेड बीमारों के लिए होता है, या रात्रि में सोने के लिए होता है ये बेड। पर अगर आपने इस बेड पर दिन में भी बैठना है, रहना है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप बीमार होने की तरफ बढ़ रहे हैं, रुग्ण अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बेड आपको छोड़ेगा नहीं। फिर आप इस बेड को छोड़ दीजिए, बेड को छोड़ दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो अपनी एक दिनचर्या बनाइए, उसमें परिवर्तन ना आने दें। आप यदि ऑफिस में काम करते थे तो जैसे ऑफिस में काम करते थे, आप सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे, तो ठीक है, अब ऑफिस नहीं जाना है। लेकिन नहा धो करके अपना पूजा पाठ, अपने गायत्री मंत्र का जाप, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, मैं नहीं कहता कि आप गायत्री जाप ही कीजिए, आप जिसको मानते हैं, कोई राधा स्वामी है, कोई किसी पंथ को मानता है, कोई किसी पंथ को मानता है, वो जुड़े रहिए उसको। आखिर सबका डेस्टिनेशन एक ही है, ऑब्जेक्ट सबका एक ही है, कहाँ जाना है, सबको वहीं जाना है, सबको वहीं जाना है। तो जुड़े रहिए, जहां भी जुड़ना है जुड़े रहिए। लेकिन वहां भी जुड़ करके आप उनकी भी रीति पद्धति को मानते रहे। आप उठिए, समय से उठिए। आप क्यों उठना चाहते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? समय से उठिए, नहाइए धोइए, ईश्वर भजन कीजिए, ईश्वर उपासना कीजिए, आराधना करिए। बहुत जरूरी है ये। हमने बिता दिया ना समय अपना, खेल खेल में बिता दी अपनी सारी जिंदगी, और उस ईश्वर को तो याद ही नहीं किया। तो ये वृद्धावस्था इसीलिए है कि तू अब मुझे भी तो याद कर ले। तेने मुझे पूरी जिंदगी याद नहीं करा भाई, अब तो थोड़ा सा याद कर ले मुझे। तो उसको भी सिमरण कीजिए, प्रभु सिमरण में लगिए। फिर अपना नाश्ता करिए, नाश्ता करके फिर अपना जो है कुछ बैठ करके, टेबल चेयर आपके पास होनी चाहिए। उस टेबल चेयर, अपनी टेबल पे बैठ, चेयर पे बैठिए, सामने टेबल पड़ी है आपके, कुछ लिखना है लिखिए। मैं तो कहा करता हूँ मंत्र लेखन करिए। किसी के पास कुछ भी करने को नहीं है तो मंत्र लेखन करिए। मैंने देखा हमारे अरविंद जी की माता जी है, खूब मंत्र लेखन कर, कई कई कापियां उन्होंने मंत्र लेखन की भर। जब उन्हें समय मिला अपना मंत्र लेखन करने लगी, जब समय मिला मंत्र लेखन करने लगी। गायत्री मंत्र, उनके पास गायत्री मंत्र को मानती हैं, गायत्री मंत्र का लेखन प्रारंभ कर दिया।
और निरंतर 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 करते करते ना जाने हजारों कापियां उन्होंने गायत्री मंत्र लेखन की भर दी हो। तो गायत्री मंत्र का लेखन या जो भी आप मंत्र मानते हैं, राम राम मानते हैं, राम राम का लेखन करिए। हरे कृष्ण करते हैं तो हरे कृष्ण का लेखन करिए। जिसको भी कर लेखन करिए, अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए, अपने मित्रों के पास जाइए, मित्रों से मिलिए, थोड़ा टहलिए, घूमिए। शाम हो जाएगी, सांझ हो जाएगी, संध्या करिए, संध्या उपासना करिए, फिर अपना भजन उपासना करके आप भोजन करिए समय अनुसार। ये भी नहीं कि रात्रि बहुत लेट आप भोजन कर रहे हैं, समय अनुसार भोजन करिए और फिर अपने बेड पर जाइए। आपका बुढ़ापा सुख में बीतेगा निश्चित रूप से। अगर अपनी जीवन शैली को आपने ठीक रखा तो आपका बुढ़ापा बहुत बढ़िया है, ये जान लीजिए। मैं सबसे ये कहता हूं कि बेड पर पड़े रहोगे तो बीमार हो जाओगे। अपनी एक मेज बनवाइए, एक उसके सामने कुर्सी रखिए और उस कुर्सी पर बैठिए। बैठ करके अपना चिंतन मनन कीजिए, अपना जाप कीजिए। यदि आप किसी मंत्र की माला फेरते हैं, उस माला से जाप कीजिए। आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, अपना रूटीन बनाइए। 10 माला, 12 माला, 11 माला, जितनी माला आप सुविधा से कर सकते हैं, लेकिन हृदय से करिए। उसको दिखावा मत करिए। आप 4 माला कर लीजिए, लेकिन हृदय से करिए, हृदय से। आपके हृदय से गायत्री स्फुटित हो, आपके हृदय से वो मंत्र स्फुटित हो जिस मंत्र को आप जाप करना चाहते हैं। मंत्र लेखन कीजिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए और एक काम और कर सकते हैं आप, गायन कीजिए। यदि आपके पास हल्का सा भी सुर है, और मैं कह रहा हूं आप सुर में भी नहीं है तो भी आप भजन तो गाइए, गाइए गाने। पुराने गाने आपको अच्छे लगते हैं, उन गानों को भी गाइए, आनंद लीजिए उनका भी, संगीत का आनंद लीजिए। संगीत एक बहुत बड़ी अच्छी थेरेपी है। संगीत थेरेपी से बीपी कम हो जाता है, संगीत थेरेपी से शुगर कंट्रोल होती देखी है मैंने। संगीत बहुत सुंदर थेरेपी है। स्वस्थ रहने के लिए संगीत से सुंदर थेरेपी नहीं है। तो अपने पूरे दिन में आधा घंटा संगीत को भी दे दी। ऐसी दिनचर्या बनाइए। अब आधा घंटा संगीत, गाने सुनिए और उसके साथ गाइए भी, खुद गाने लग जाइए। आप भजन है सुन रहे हैं, भजन गाइए। संकीर्तन सुन रहे हैं, साथ करने लगिए। राधे 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 राधे। आनंद, कितना आनंद आएगा। हल्का फुल्का व्यायाम आपकी जीवन चर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। और प्रतिदिन चूक नहीं हो। कभी चूक हो गई, कहीं आपको जाना पड़ गया, चूक हो गई। लेकिन अपनी दैनिक जीवन शैली में इसको लेकर के आई। नहीं कर सकते हम योगासन, बहुत तकड़े तकड़े बड़े भारी योगासन नहीं कर सकते, तो मैं सबसे ये कहा करता हूं, आपने बचपन में अपने स्कूल में पीटी की हो, 8 10 12 एक्सरसाइज थी, वो पीटी थी। 5 6 एक्सरसाइज खड़े होके करने वाली थी, 5 6 एक्सरसाइज बैठ करके करनी, और वो आप सबको याद भी होंगे। आप उनको करना प्रारंभ करें। 15 मिनट से 20 मिनट इस पर भी लगाइए। अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करिए, गर्दन घुमाने की। सीधे बैठिए,
सीधे बैठ करके ओम 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 ये जाप करने प्रारंभ कर दीजिए। और जितना आप 20 मिनट 25 मिनट वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है आपको। आपको आराम आराम से चलना है। ब्रिस्क वॉकिंग जवान लोगों के लिए होती है, बूढ़ों के लिए नहीं होती है। ब्रिस्क वॉकिंग को अवॉइड करिए। धीरे धीरे लेकिन चलिए, घूमिए, नियमानुसार अपना जीवन जिए। समय से भोजन, समय से जागरण, समय से सोना, अपनी दिनचर्या नियमावली एक बना लीजिए अपनी। किस समय मंत्र लेखन करना है, कैसे जाप करना है, कब स्वाध्याय करना है, कब अध्ययन करना है, पूरा दिन कट जाए। जो कहते हैं ना समय नहीं कटता है, वो उनका नहीं समय कटता है जो समय काटना ही नहीं चाहते, सिर्फ लेटना चाहते हैं। अब दिन में लेटेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आप कहेंगे मैं बीमार हो रहा। आप टेंस हो जाएंगे, आपको दिमागी तौर पे बीमारियां लगने लग जाएंगी, क्योंकि रात्रि नींद आवश्यक। और यदि आप दिन में सोते रहे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप जान लीजिए, जैसे बच्चे की नींद कम होती है शुरू में, बच्चे की नींद जैसे ज्यादा होती है शुरू में, आपकी बुढ़ापे में आकर के नींद धीरे 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 कम होती। परंतु यदि आपने वह नींद का कोटा दिन में ही पूरा कर लिया तो रात्रि जागरण करना ही पड़ेगा। तो दिन में व्यस्त रखिए अपने, दिन में मत सोइए जाए, दिन में व्यस्त रखिए और व्यस्त रहिए। रात को थक करके सोइए, अच्छी नींद आएगी, अच्छे विचार आएंगे। जब आप सो जाएंगे तो आपको बुरे बुरे विचार भी आने बंद हो। और सबसे बड़ी बात मित्रों, मौन इसका प्रयास कीजिए। बेवजह बोलना, बेवजह इंटरफियर करना, इस सब को छोड़ो। क्यों, कैसे, ये दो शब्द बड़े विचित्र शब्द हैं। क्यों और कैसे से बचिए। हर चीज में क्यों, हर चीज में क्यों, इसको कहने से बचिए। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे छोड़ दीजिए। मस्त रहना सीखिए ना। बहुत क्यों और कैसे कर ली ना, अब अपना बुढ़ापा मस्ती से कट, मस्त रहना सीखिए, मस्त राम बन जाइए भाई। छोड़ दीजिए ना, पुत्र क्या कर रहा है, अरे आपने भी तो ऐसे ही किया था, अपने दिन याद करिए ना। और एक बात आपको कह रहा हूं, नमक का प्रयोग कम करें स्वस्थ रहने के लिए। जैसे जैसे अवस्था बढ़ रही है आपकी, नमक का प्रयोग कम करने लगे। तली भुनी चीजें कम खाएं, मसालेदार चीजें कम खाएं, मजा आ जाए। जीवन जीने का आनंद आए। और याद रखिए, यदि कोई बीमारी है, यदि कोई और किस्म की दिक्कत आ रही है, आपके बच्चे आपको नहीं पूछ रहे हैं, तो सोचिए गलती कहाँ करी। मैंने क्या अपने माता पिता के साथ ऐसे करा था? लौट करके वही आना है। एज यू सो शैल यू रीप। जो बोया है वही काटोगे। गहना कर्मणो गति के सिद्धांत को याद रखिए। इसमें भी दुखी मत होइए। क्यों? कृतम लोके पुरुषो भी जाए थे, ये सब मेरा अपना बनाया हो। मैंने ही इस दुनिया का निर्माण करा, ये सब मैंने बनाया है। मैं दुखी नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। कोशिश करिए बच्चों के साथ तालमेल बिठाने। अधिकांश से हम दुखी होते हैं इस तालमेल को लेकर। तालमेल बिठाइए, तालमेल बिठाइए।
और यदि आप जोड़े में हैं तो दोनों पति पत्नी भोजन की टेबल पे साथ बैठिए, साथ भोजन कीजिए, भजन साथ कीजिए, घूमने का भी साथ प्रयास कीजिए। वह आपकी बुढ़ापे की मित्र है और आप उसके बुढ़ापे के मित्र हैं। जान लीजिए, धीरे धीरे आपके सब मित्र आपको छोड़ते छोड़ते चले जा रहे हैं। आप पहले उनके घर जाते थे, अवस्था ऐसी भी आ जाएगी कि आप नहीं जा पाए। धीरे धीरे वो सब चीजें समाप्ति की ओर है। अब जो बचा है इसका आनंद लीजिए। तो सबसे अच्छी मित्र कौन? आपकी सहधर्मणी। उसके मित्र कौन? आप। इसमें भी आनंद ली। बहुत लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कलेश करते हैं, कलेश करते हैं, कलेश करते हैं। अरे थोड़ा बहुत लड़ लीजिए, कोई बात। जीवन है ये, या दो बर्तन होते हैं खड़कते हैं, लेकिन आनंद, इस आनंद को मत खोइए। आप अच्छे मित्र बनिए अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी आपके अच्छे मित्र बने। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलिए। हम होंगे साथ साथ, लेके हाथों में। अरे वही तो समय आया है अब, वही समय अब आया है जो गीत आप गाते हैं। हम होंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ। ले लीजिए ना हाथ, ले लीजिए ना। क्या शर्म, क्या शर्म है इसमें? अरे मित्र थे, आप अपने मित्र का भी हाथ पकड़ते थे, आप अपने मित्र के कंधे पर भी हाथ रख के चलते थे। तो इसे मित्रता माना लीजिए। मित्रता का उत्सव अपनी पत्नी के साथ मनाए, मजा आएगा। करके देखिए इसमें, मजा आएगा। और जान लीजिए, आपके दांत आपका साथ छोड़ रहे हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही, आपके नेत्र कमजोर हो रहे हैं। दोष नहीं है इसमें किसी का। आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, हो सकता है आपकी कमर भी झुकनी चालू हो जाए। दोष नहीं है किसी का। परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। इस परिवर्तन को स्वागत। अपना एक ग्रुप बनाइए। हमारे एक मित्र न्यूजीलैंड में रहते हैं, अरविंद जी भी जानते हैं। वो बता रहे थे एक बार कि उनका एक ग्रुप है बना हुआ बूढ़ों का, वहां पे ग्रुप बना रखे हैं बूढ़ों ने। रविवार के दिन सब बूढ़े अपना अपना पैसा डालते हैं और सब घूमने निकल जाते हैं। कोई सफारी पे जा रहा है, जंगल सफारी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पूरा दिन घूम के आएंगे, आनंद लेंगे, पूरा दिन घूमेंगे वो। और शाम को आकर के अपने अपना अच्छा ग्रुप बनाइए ना। और अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आलोचना से बचिए। अपनी बहू की, अपने बच्चों की, किसी की आलोचना मत करिए। आप जिनके सामने उनकी आलोचना कर रहे हैं, दीवारों के कान होते हैं। बात वहां तक पहुंचती है, आपके रिश्तों में खटास आती है, और वह रिश्ते आपके दुश्वार हो जाते हैं जीने के लिए। इसलिए बेवजह आप आलोचना न करें, आलोचना से बचें। बच्चों को उनका जीवन जीने दें। जहां कहीं आपको लगे कि आवश्यकता है समझाने की, तो उसका भी एक तरीका है। तरीके से अपने बच्चों को समझाएं। अगर कमी है, आपकी कमी है, कहीं आपके संस्कारों की कमी है, जिन संस्कारों की वजह से आप उसको भोग रहे हैं, जान लीजिए, भोगे न भुगता यमेव भुगता, तृष्णा न जीवने यमेव जीव, तापो न तत्साम यमेव तप, कालो न युतम यमेव युतम। बंधुओं, ये जीवन है। कितने भी भोग कर लीजिए, एक दिन तो जाना है। कितनी भी तृष्णा रख लीजिए, एक दिन जाना है। चले जाना है यहाँ से, चले जाना है यहाँ से। इसलिए
अब समय है आपके पास आनंद, उल्लास, उत्साह से जीने। तो इस बुढ़ापे को कोसिए मत, इसका स्वागत करिए, इसका स्वागत करिए, आनंद लीजिए इसका, इसको आनंद से जिए, आनंद से जिए। और याद रखिए, एक दिन आपको मृत्यु का वरण करना है। उस मृत्यु के वरण के लिए आप तैयार रहें, उसका भी स्वागत करने के लिए तैयार रहें। अपने दिमाग में ये डाल लें, मृत्यु से भय ना करें, मृत्यु से घबराए ना, बस ईश्वर को प्रार्थना करें। अनायासेन मरणम बिना देन न जीवनम, देहांत तव सानिध्यम, दही में परमेश्वरम। अनायासेन मरणम बिना देन्य न जीवनम, देहांत तव सानिध्यम, दही में परमेश्वरम। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित्। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आपने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लिया, और खासकर हमारे सभी लोगों के लिए है। सब हम लोग युवा पीढ़ी में हैं, इसलिए हमें सबको इसकी आवश्यकता भी है। मतलब युवा जरूरी नहीं कि युवा का उल्टा वायु होता है, तो जिनमें वायु है वो युवा ही हैं। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सब वायु से लबालब है एकदम। हाँ, अपने दिल से, दिल को मजबूत रखें बस। बिल्कुल, हमारे सभी के मजबूत हैं। और वो जो आपने ग्रुप की बात करी, वो आप बना दीजिएगा ग्रुप, हम लोग सब चलेंगे आपके साथ में। हाँ बिल्कुल, चलिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बहुत बड़ी चीज है। जी नहीं, हाँ, जी हमारा हाँ। तो यह देवी जी बहुत हमारे अच्छा सेक्टर में मुस्कुरा रही है। हम्म, हमने तो ग्रुप बनाया, मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप है हमारा, हम्म, और सीनियर सिटीजन ग्रुप है। बहुत 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 बढ़िया, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत है। बढ़िया। चलिए, और परसों मैं नहीं जा पाया, लेकिन वो खुजराहो जो के आए हैं, बहुत सात बढ़िया। कपल। नहीं, आपको तो देव ऋषि जी को तो एक बहुत अच्छी आदत है गार्डनिंग की। ये हाँ, एक बहुत बड़ा समय पास करने के लिए एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव हैबिट है ये। ऐसी हाँ हैबिट आप। होनी चाहिए। ये हैबिट्स वैसे अपने युवा काल से ही व्यक्ति को डाल लेनी चाहिए, कोई ना कोई। अगर वो एक बार पड़ जाती है तो फिर वो जीवन के अंतिम समय तक साथ रहती है, अब छोड़ती ये नहीं। बहुत देखिए, अच्छी है। आजकल नॉर्मल मेरा तकरीबन 3 घंटे लगते हैं दिन में गार्डनिंग पे। बस, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां तो जा सेक्टर की गार्डनिंग करता हूँ, एल पार्क में जाता हूँ, वहां जाता हूँ। और मतलब बिल्कुल एक ग्रुप बना हुआ है। अब कोई सेक्टर में मेरे ओपन ऑफर है, किसी को कोई, अभी किसी ने कट वृक्ष की डिमांड की है, मुझे कट वृक्ष नहीं। चाहिए। मैंने लिखा है, भाई ऋषि जी 3 बेबी को पाल रहे हैं, जब बड़ी हो जाएगी एक आपको दे देंगे। बहुत ओपन ऑफर है, किसी को कोई भी पौधा चाहिए होगा तो डिमांड कर ले, मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा, चाहे अपने पास से, चाहे बाजार से लाके, चाहे किसी भी नर्सरी से लाके दूं। बहुत सुंदर, देखिए ये हुई ना बात। चलिए, और मन किसी को में जिज्ञासा, अवस्था है तो बता नहीं किसी कोई और जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में देव साहब धन्यवाद तो सब देंगे। और विनय जी, ये बात देखिएगा, एक ना, हम लोग जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अलार्म लगाते हैं ना हम, तो 4 बजे उठने का। तो कई हाँ, बार ये देखा कि हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग सर्विस में होते हैं कहीं पर, 60 साल के बाद में हम अपने आप को छोड़ देते हैं, मतलब हमारा फिर जो एनर्जी है वो खत्म सी हो जाती है। व्यापारी हैं वो तो एक अलग बात है, परंतु हमें अपना जो अलार्म लगाना है वो 100 साल का लगाएं। अगर हमने 100 साल का अलार्म लगाया है तो डेफिनेटली हम लोग जो है एक लंबे समय तक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप प्रार्थना यही करते हैं, जीवेम शरदय शतम, बस। पश्चिम शरदय शतम, सुप्रभाम शरदय शतम, प्रबरवाम शरदय शतम, अधीनम श्याम शरदय शतम, भूयश्च शरदय शतम। हम्म। तो ये सबसे पहले क्या है कि इसका बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, हमें उसके अंदर डालना पड़ता है। और एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस उम्र में हम लोगों को जो है ना सलाह देने से बचना चाहिए। कई परिवार में हमने ये देखा कि वो सलाह दिए बगैर मानते नहीं है। इसमें तो बल्कि उनको डिक्शनरी बन जाना चाहिए। डिक्शनरी में जैसे कोई वर्ड ढूंढना है तो पूछा तो बता दिया, वरना चुपचाप बैठ जाओ, क्यों? बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग को डिक्शनरी बन जानी चाहिए ना कि अरे क्या हो, कई लोग सोचते हैं ना हमारे बाद क्या होगा, अरे कुछ नहीं होना, बहुत आए बहुत चलेगा, हमारे बाद ही बड़ा अच्छा चलेगा, क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हम्म।
बल्कि बढ़िया चलेगा, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्यों? बिल्कुल। वो आपने एक बात बहुत सही कही ना, कुछ कह गए कुछ सह गए कुछ रह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए कुछ रह गए, मैं सही तो गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हम्म। हम्म। वही बहुत है, सुंदर। बहुत अच्छी चीज है। तो अब किसी के, हाँ, सैकी साहब आप भी कुछ बोलिए, आपका भी जो है बड़ा अनुभव है जीवन का, चौधरी साहब का भी बड़ा अनुभव है, बच्चों को बताइए कि हम लोग तो आपके सामने बच्चे हैं अभी सर। हम बच्चे नहीं है सर, आप बराबर के हैं। ये नुक्ते जो बताए आज विनय कक्कड़ जी ने बहुत अच्छे बताए। हम्म। एक्चुअली इन्हीं नुक्तों से चल के हमारा गुजारा हो सकता है। अननेसेसरी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, दिनचर्या बनानी चाहिए। वाकई हमको बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए, कोई ना कोई काम जरूर करते रहना चाहिए, उसी से हमारा बिल्कुल। फायदा होगा। अपने आप को बिजी रखो, टाइम टेबल जरूर बनाओ। और जैसे आपने सही बोला कि 100 वर्ष का रखो अपना इनाम, क्यों 60 वर्ष का रखते हैं हम अपने आप को, क्यों करते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे विचार हैं, सबको मिलते हैं, सबसे सबको एप्लीकेबल है ये। और एक ना ये मैंने देखा कि मित्रों को मिलने की आदत डालनी चाहिए। बहुत से लोग इसमें कंजूसी करते हैं कि वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। हाँ, हाँ नहीं, बहुत ये से नहीं लोग, करना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग, मैं वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। इसमें इस चीज को मित तोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं नहीं हो सकता, उसकी अपनी मजबूरी है, मिलना जुलना चाहिए। मैं तो बल्कि एक बड़ी अच्छी बात जो हमारे गौड़ साहब भी कहते थे, ब्रजमोहन गौड़ साहब जो शांति कुंज में रहे, तो वो कहते थे आत्मीयता बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो खाने में बुला लो या खाने में पहुंच जाओ। अब खाना नहीं है तो तुम चाय पे बुला लो कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने आ रहा हूँ, या मेरे यहाँ आ जाओ। अच्छा, मैं तो कह देता हूँ कि चाय पीनी है भाई, चाय पीने आ रहे हैं आपके बस पास। वो नहीं मना करेगा भैया, क्यों? हाँ, कोई नहीं मना करेगा, कोई नहीं मना हम्म? करेगा, वो कोई तो नहीं। प्यार, इससे अब प्यार आप बढ़ता है। अमृतसर में, आप अमृतसर में, वो तो बहुत दूर है, वो ना आएंगे आपके यहाँ भी, खैर हम लोग खाना हाँ जी, हाँ जी। इससे प्यार बढ़ता है सर, इससे जबरदस्ती करना चाहिए आदमी को, ये हम्म। उम्र ही ऐसी है हमारी। चौधरी साहब कुछ आप भी ज्ञान दीजिए हमें, आप सबसे हमारे यहाँ सबसे सीनियर है हमारे यहाँ भी। बहुत बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान मिला। और एक बात जो हमारे अंदर ही जो कमजोरी है उसी को निकाल निकाल करके आपने दिखाया। और जो ययाति सिंड्रोम तो लगता है अभी भी है क्या? ययाति जिसको आप देखो ना, वो कानपुर के लोगों ने इसी यात्री बनने के चक्कर में तो पैसे लुटा दिए अपने। ये लगता है अभी भी है। बहुत से अपने बालों को काला करने में लगे जाते हैं। कोई नहीं। हम्म। जो सही चीज बात है। नेचुरल नेचुरल में है उसका तो आनंद अलग ही है ना। चलिए साहब, अब ऋषि साहब धन्यवाद देंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी, मैंने आज एक किताब पढ़ी, मैं सुबह आपसे डिस्कस कर रहा था। वो किताब थी अग्नि की उड़ान, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना? तो एपीजे कलाम साहब की थी, तो एक दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद देंगे ऋषा। उससे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ क्या था। विंग्स ऑफ फायर। हम्म? विंग्स ऑफ फायर। हाँ, ये हिंदी में ही है। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, हाँ, बड़ी फेमस इसके बुक है। इसकी हाँ, ये 2 लाख से ज्यादा किताब बिकी है ये। तो ये देखिएगा, मैं इसका पृष्ठ नंबर 29 का एक विषय दे रहा हूँ, जो कि आज के समय में बड़ा सारगर्भित है और बड़ा सोचने का विषय है। 1 मिनट लूंगा आपका, ध्यान से सुनिएगा। एपीजे कलाम साहब कह रहे हैं कि जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी ये बहुत खला, जो उनका मित्र था, मतलब रामानंद शास्त्री। इनके 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री और एक और 3 लोग थे जो इनके हिंदू मित्र थे, मतलब एक थे रामानंद शास्त्री, एक अरविंदरम थे और एक शिव प्रकाशन थे, मतलब। तो बहुत बुरा लगा, रामानंद शास्त्री को बुरा लगा। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देखकर वह काफी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो उदासी के भाव थे, उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। ये सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया, यानी कि जो मित्र था,
उनके फादर, जो कि रामेश्वर मंदिर के वो थे, पुजारी थे, हेड पुजारी थे, बुलाया। अ, बुलाया और शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया, या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर वहां से चले जाए। उस शिक्षक ने भी अपने ये व्यवहार पर न तो सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूख एवं धर्मनिरपेक्षा में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंतर बदलाव आ गया। मतलब यहाँ मतलब जो युवा हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, उनका भी बड़ा दायित्व बनता है कि हम समाज में किस तरह की परिपाटी डालें। ये जो जो भी, क्योंकि फिर होता क्या ना कि वो तो ये होता है ना, मेरी गंदगी वहां, तुम्हारी गंदगी वहां, तो इसका तो दौर कभी खत्म नहीं होगा ना। चलिए साहब, आदरणीय विश्व साहब। प्रणाम अगर साहब। अब सब कुछ तो हो गया, कुछ बोलने का तो नहीं है, सब बोल दिया बस। ये तो बहुत है। मेरे का मतलब अपनी तो एटमोसफेयर घर का उसके बाद लेकिन है, व्यस्त रहना है। जैसे मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय की कमी, और एक ही मुझे सब है, वक्त बहुत कम है, करना बहुत कुछ। तो ये दिनचर्या का ही है। गायत्री लेखन है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन कब ये कब करना, किताबें ढेर सारी लिखी हो, आदि पढ़ने वाली, आदि कौन सी पढ़ूं कौन सी छोड़ूं, वही वाली बात हो गई। बिल्कुल इतना व्यस्त है कि बता नहीं सकता मैं। मेरी कई बार पोती के साथ अभी पियानो बजा रही थी, 6 से 7 बिजी होता हूँ, 6 साल का पियानो, अभी उसके साथ बैठना जरूरी था। इतना व्यस्त है कि फुर्सत ही नहीं है। और यही यही एक चीज सता रही है कि वक्त नहीं है, वाह। वक्त बहुत कम है। और कब होगा ये? तो व्यस्त। ऐसी अवस्था होनी चाहिए सबकी, पर नहीं है, वो वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। कई बार गायत्री लेखन एक मैं करता हूँ कई साल, इतने लिखना है, कम हो जाता तो मैं रात को कई बार, इसलिए अब सुबह भी लिखना शुरू कर दिया। सब छोड़ के पहले गायत्री लिख, सबसे पहले मैं बाथरूम जाने से पहले भी गायत्री लिख लेता हूँ कई बार। और रात को तो लिखना ही लिखता हूँ, अगर बाकी बच गया तो ये टाइम नहीं है। मतलब आपने कहा ना किनकी माता जी, जब भी टाइम मिलता है गायत्री लिखते हैं। मैं ढूंढता हूँ गायत्री लिखने का टाइम भाई। रात नहीं तो रात का कई बार गया गायत्री लिख ले। तो ऐसा सब व्यस्त रहें, और प्रभु में आस्था रख के शुक्रगुजार करें। बाकी सब आपने बातें बताई हैं, सुझाव घर मैंने दें, इससे कोई वास्ता नहीं है वाली बात है। अपने आनंद में रहें और अंतर यात्रा करें। एक दिन पहले भी कहा था अरविंद जी को भी, कुछ भी थोड़ा सताने लगे ना, अंदर चले जाओ। कुछ भी आपको चिंता करने लगे, कुछ आपको लगे भी आपका मन मन बड़ा विचलित है, अंदर चले जाओ, अंदर यात्रा शुरू कर दो। बड़ा आनंद है। जैसे कल 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 की बात अंत में यही हुई थी। डॉक्टर कालरा ने पूछा था, बे, आत्मज्ञानी आत्म साधि सब कुछ है। बिल्कुल है, सब कुछ अंदर ही है। ब्रह्म भी अंदर है, सब आनंद भी अंदर है, और सब समाधान भी अंदर है, और सब कुछ अंदर है। तो आज भी आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई कोई बात या कोई सब्जेक्ट का या कोई ऐसी बात हो आप कर रही हो, आप अंतर ध्यान हो जाइए। बहुत आनंद है। तो सब बाहर से नाता तोड़िए। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, बाहर से नाता तोड़िए, बस। थोड़ी बातें घंटे के लिए तोड़ दिए, घंटे के लिए तोड़ दिए, जितने जितने देर, लेकिन आपको आनंद आएगा और आपके अभ्यास होगा ये। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आगे हमने कुछ नहीं लेना, बहुत कुछ कर लिया हमने। नौकरी भी कर ली, इनोवेशन भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, आपने मनी मैनेज के लिए दिन में आधा घंटा बहुत है, से ज्यादा नहीं लगता। तो आप प्लान करिए क्या है क्या, बस उसके बाद खत्म। तो बाकी आप अंतर ध्यान करिए, प्रभु में आस्था रखिए, प्यार से बोलिए। दिन में एक बार, मैं बहुत बार ये छोटी सी बात करता हूँ, मैं दिन में किसी से बुरा बोलना नहीं, किसी की बुरी बुरी बात का बुरा नहीं मनाना। ये छोटी सी बात कर लो भाई। आज इतने मिला, कैसे हो भाई, सबसे पूछना, सब सब आनंद में है। मैं आज जाता हूँ, वैसे लोग जानते हैं मुझे, लेकिन अगर कोई जानता भी नहीं होता ना, मतलब मैं उसको ही पूछ लेता, करो सब ठीक ठाक, चलो सब ठीक, तो ठीक है, अच्छा हुआ। और मैं तो, मेरी तो आदत बड़ी खराब है, किसी ने अच्छी शर्ट पहनी हो, मैं ना भी जानता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्या शर्ट पहनी आज आपने, हैं? ये नहीं, चाहे लेडी हो चाहे बच्ची हो। मैं कभी मैंने फर्क डाला ही, कोई मन की दृष्टि
एक भाव ऐसा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बढ़िया। यंग लड़के को भी मैंने बोला, भाई मेरी वाइफ क्या करती थी, आज से नहीं, ये आदत ही है, वाइफ करती थी, कभी थप्पड़ लगेगा तो फिर आपको होश आएगा, कोई थप्पड़ मारेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा भाव अच्छा है तो कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। और आज ये सिद्ध है कि आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। तो अच्छे भाव से रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई मन में देखो, शुद्धि में अरविंद जी जानते हैं, शुद्धि करते हैं। मन में बुरा भाव नहीं आना, आएगा, मैं ये नहीं कहता आएगा नहीं। और आज आपने वृद्धावस्था बोली, मैं बार बार सोच रहा हूँ एक कौन कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं। वृद्ध कब होता है आदमी? मैं मुझे तो कभी भाव ही नहीं आया कि मैं वृद्ध हूँ। वृद्ध कहाँ है, कौन वृद्ध है? कसम से वाह बोल रहा वाह हूँ, वृद्ध का तो शब्द कभी मन में आया ही नहीं मेरे आज तक। आज तक तो नहीं वाह आया। हाँ। वाह। हाँ। अब मेरी एक बड़ी लंबी कविता है, दिल जवां है तो दुनिया जवां है, उम्र की बात आती कहाँ है, जब ख्यालों में हो फूल झड़ियां, फिर सितारों भरा आसमां है। अरे वाह वाह। दिल जवां है तो दुनिया जवां है, उम्र की बात आती कहाँ है, जब ख्यालों में हो फूल झड़ियां, फिर सितारों भरा आसमां है। फूल झड़ियां बचाइए, आनंद में रहिए, आनंद ही आनंद है, सब आनंद ही। व्यस्त रहो, हाँ। मस्त रहो। तो मस्त आप मान रहो। लीजिए, आप कर्म के बारे में सोचिए ना, भाव के बारे में सोचिए, कर्म के बारे में सोचिए। बिल्कुल जीवन इतना, यही जीव एक्चुअली बाहर सारी उम्र तो नौकरी कर, होश ही नहीं दिया हमें। जॉब सुबह से रात को 24 घंटे नौकरी कर दी हमने, काम किया। अब है, अब है जो असल में असली असली उपज पैदा करने का अभी काम है। तब तक तो हमने सिर्फ पैसे ही कमाया था। असली टाइम तो यही है। अगर आपने कुछ कर्मों का फल लेना है, सत्कर्मों का फल लेना है अगले जन्म के लिए, कुछ इस जन्म में भोगा हमने, पिछले जन्म का भोगा, ज्यादा 90% पिछले जन्मों का ही भोगा। वही उसी वजह से वो कर्म किए हैं, उसी वजह से कमाया है। अब इस जन्म में कर्म तो करें अच्छा, ताकि अगले जन्म, ये कर्म करने का टाइम रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले नहीं मिला। उससे पहले तो कोई जिस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस मालिक की कंपनी चलानी है भैया, बस थोड़ा कंपनी है, उसी चक्कर में लगे रहे। जितना प्रॉफिट कर सकते हो करो भैया, जितना बढ़िया चला सकते हो। अपने लिए तो सिस्टम रिटायरमेंट के बाद ही हुआ काम। अपने लिए, अपने, चाहे अध्यात्म के लिए बोलिए, चाहे समाज के लिए। फैक्ट्री में रहते हुए समाज बहुत कम, ये नहीं कि हमने समाज में काम नहीं किया, टाटा ने किया सारी वर्क, लेकिन एज ओनर किया, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन असली जो काम है ये अपना चरित्र बनाना, अपना एक आदर्श बनाना पूरे जीवन में, वो एक बाद, अब 60 साल के बाद ही तो वक्त है जितना है। बहुत बहुत ये बहुत अनमोल समय है, बहुत अनमोल समय है। बड़े बड़े अच्छे से राइटरों ने, बड़े अच्छे साइंटिस्टों ने 60-70 साल में काम किया। तुलसीदास जी ने मेरे लिए रामायण कब लिखी है बताइए, हैं? तो सारे सब इतनी सी उम्र में लगते हैं, तो ऊपर की बात छोड़ दीजिए, कर्म की बात सोचिए, आनंद में रहिए। और अरे, कक्कड़ साहब तो ये ऐसी उत्तेजना प्रेरणा देते रहते हैं ऐसे ऐसे प्रवचनों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। अब और जवान हो गए, और जवानी और आ गई, बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणनीत देवी साहब। आपने बहुत सही कहा, व्यस्त रहो पर अस्त व्यस्त ना रहो। आप हमेशा व्यस्त हाँ, व्यस्त स्ट्रेस, व्यस्त नहीं है। व्यस्त, समय नहीं मिलना चाहिए, एक ऐसी रूटीन होनी चाहिए, समय नहीं मिलना है। और उधार का आप अपने लिए मत करो ज्यादा, गुरुदेव ने अपने लिए करो। हाँ, गुरुदेव अपने ने लिए मत स्वयं करो। कहा है कि जीवन का एक नन्हा क्षण भी व्यर्थ न चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एपीजे कलाम साहब कह रहे हैं आज कि जीवन का जो समय है वो काफी धन देने के बाद भी वापस नहीं आता। बिल्कुल नहीं आज शरद आता, पूर्णिमा नहीं की आता। अमृत वर्षा में जी हाँ, जी हाँ। आनंद लीजिए। जी हाँ। कल शाम 4 बजे तक रहेगी पूर्णिमा। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रणनीत जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रणनीत विनय कक्कड़ जी, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपकी बेहद आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, नैरो है, और हो सकता है बहुत मेरे कहने के बाद समझ में आए, तो ठीक है। बहुत छोटा सा विचार है। या तो तरीके बदलो, या तो तरीके बदलो, या अपने विचार। या तो तरीके बदलो या अपने विचार। हर बार इंसान बदल लेने से
हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। शुद्ध देर से धर्मी आएगा जरा। हाँ, इंसान कहाँ बदलता है, इंसान तो वही रहते हैं, वही गिनती चुनती के लोग संपर्क में होते हैं। दोस्त तो बहुत ही कम हो, जान पहचान बहुत लोगों से है, दोस्त तो गिनती के है। किसी की अगर 5 दोस्त हो जाए तो मैं मान जाऊंगा, किसी के भी 5 दोस्त नहीं है। एक हाँ छोटी सी बात को कह के समाप्त करते। हम बहुत से लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। एक हाँ। साहब ने कहा कि मुझे फला फला जगह से टिकट दे दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत से लोग जानते हैं। 5 साल के बाद क्या, मुझे वहां से टिकट मत दीजिए क्योंकि मुझे सब लोग पहचानते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। आइए साहब, 3 बार हमको क्या कहते हैं? शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।